रात के ठीक 8:52 हो रहे थे। तारीख थी 11 जुलाई 2015। मैक्सिको की सबसे अवैध माने जाने वाली जेल अल्टीप्लानो के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां मौजूद गार्ड्स की नजरें सामने लगी स्क्रीन पर जमी थी, जिसमें सेल नंबर 20 का लाइव फुटेज चल रहा था। ये सेल किसी आम मुजरिम की नहीं थी। ये पिंजरा था दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर ड्रग लॉर्ड होआकिन गुज़मैन का, जिसे दुनिया एल चापो के नाम से जानती थी। एक ऐसा आदमी जिसकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में थी और जिसके एक इशारे पर मैक्सिको में सरकारें हिल जाती थी। फुटेज में दिख रहा था कि चापो अपनी सेल में टहल रहा है। फिर वो अपने सेल के कोने में बने शावर एरिया की तरफ गया। ये सेल का एकमात्र ऐसा छोटा कोना था जहां प्राइवेसी के लिए कैमरे की सीधी नजर नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक दीवार की आड़ थी। मिनट बीतते गए। शावर से पानी गिरने की हल्की आवाज आ रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स को शुरू में लगा कि सब सामान्य है, लेकिन जब 10-15 मिनट बीत जाने पर चापो उस छोटी सी आड़ से बाहर नहीं निकला तो गार्ड्स के माथे पर पसीना आने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उनका सब्र टूट चुका था, तो हथियारों से लैस गार्ड की एक टीम सेल नंबर 20 की तरफ दौड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला और शावर एरिया में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। शावर एरिया खाली था। वहां सिर्फ भाप थी और एक जानलेवा सन्नाटा। दुनिया का सबसे सुरक्षित कैदी, जिस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी, हवा में गायब हो चुका था। लेकिन कैसे? दीवारें सलामत थी, ताले बंद थे। तभी एक गार्ड की नजर शावर के फर्श पर पड़ी। वहां कंक्रीट की जमीन कटी हुई थी और एक 2 फुट चौड़ा गड्ढा उनको वहां पर दिखाई दिया। यह गड्ढा एक ऐसी दुनिया का दरवाजा था जिसकी कल्पना पुलिस या सरकार ने सपने में भी नहीं की थी। जब वो गार्ड्स उस अंधेरे गड्ढे में उतरे तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वो कोई कच्ची सुरंग नहीं थी। वो जमीन के 30 फुट नीचे बना एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। एक पूरी तरह से पक्की प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई सुरंग, जो जेल के नीचे से शुरू होकर दूर अंधेरे में गायब हो रही थी। इस सुरंग की ऊंचाई इतनी थी कि चापो जैसा आदमी आराम से खड़ा होकर चल सके, और ये सुरंग कोई 100-200 मीटर लंबी नहीं थी। ये 1.5 किलोमीटर लंबी थी। इस सुरंग के अंदर का नजारा किसी हाईटेक बंकर जैसा था। इसमें रोशनी के लिए हर थोड़ी दूरी पर बिजली के बल्ब लगे थे। जमीन के इतने नीचे ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए एक पूरा पीवीसी पाइप का वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था, जो ताजा हवा अंदर खींचता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज सुरंग के मुहाने पर खड़ी थी। वहां पर एक मॉडिफाइड मोटरसाइकिल खड़ी थी। ये बाइक जमीन पर नहीं बल्कि सुरंग के फर्श पर बिछाई गई लोहे की पटरियों पर फिक्स थी। ये चापो का निजी अंडरग्राउंड रथ था। प्लान इतना सटीक था कि पुलिस वाले हैरान रह गए। चापो शावर के उस गड्ढे में कूदा, नीचे तैयार खड़ी उस बाइक पर बैठा और 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता जिसे पैदल पार करने में 20 मिनट लगते थे, उसने बाइक की मदद से कुछ ही मिनटों में पार कर लिया। ये सुरंग जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में बने एक अधूरे मकान के अंदर खुलती थी। वहां उसके आदमी नए कपड़े, हथियार और गाड़ियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे, जब तक जेल में खतरे का अलार्म बजा और जब तक शहर में नाकाबंदी हुई। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड आजाद हवा में सांस ले रहा था और गायब हो चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी सुरंग कैसे खुद गई? इसका जवाब था चापो की बेशुमार दौलत और सिस्टम का भ्रष्टाचार। जांच में पता चला कि ये प्लान चापो के जेल के जाने के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था। उसके कार्टेल के लोगों ने जेल के पास वो खेत खरीदा और वहां मकान बनाने का नाटक शुरू किया। उन्होंने जर्मनी से प्रोफेशनल इंजीनियर्स को बुलाया, जिन्हें माइनिंग और टनलिंग का एक्सपर्ट माना जाता था, और उन्होंने जमीन के नीचे खुदाई शुरू की। सबसे बड़ी चुनौती थी सही दिशा में खुदाई करना।
इसके लिए उन्होंने जेल के नक्शे को हासिल किया और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि सुरंग का आखिरी सिरा ठीक चापो के शावर के नीचे ही खुले। 1 इंच की भी गलती नहीं हुई। महीनों तक ड्रिलिंग चलती रही, हजारों टन मिट्टी बाहर निकाली गई, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ। कहा जाता है कि उस दौरान जेल के अंदर भी जानबूझकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया गया था ताकि ड्रिलिंग मशीन के शोर में नीचे हो रही खुदाई की आवाज दब जाए। जेल के फ्लोर में लगे सेंसर्स जो कदमों की आहट भी पकड़ सकते थे, वो भी खामोश रहे। जाहिर है कि करोड़ों डॉलर की रिश्वत ने उन सेंसर्स को भी अंधा और बहरा बना दिया था। जेल के अधिकारियों से लेकर गार्ड्स तक सबकी जेबें भरी गई थी। एल चापो का ये एस्केप सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, ये मैक्सिको की सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसने साबित कर दिया कि जब आपके पास बेहिसाब पैसा और एक शातिर दिमाग हो तो दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी हाईटेक सिक्योरिटी आपको कैद नहीं कर सकती। चापो ने जेल की दीवारें नहीं तोड़ी थी, उसने पैसों के दम पर उस पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया था जो उसे कैद रखने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।